हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता सीख ही रहे थे, तब भारत ज्ञान, धन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ के मसाले, रेशम, सोना और हीरे दुनिया के राजाओं और व्यापारियों के लिए सबसे कीमती खजाना माने जाते थे। रोमन साम्राज्य से लेकर अरब व्यापारियों तक हर कोई भारत से जुड़ना चाहता था, क्योंकि भारत का सामान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग में था। लेकिन समय के साथ भारत तक पहुंचने वाली पुरानी व्यापारिक रास्तों पर अरब और तुर्क व्यापारियों का नियंत्रण हो गया, जिससे यूरोप के देशों के लिए भारत से सीधा व्यापार करना बेहद मुश्किल और महंगा हो गया। यूरोप के राजा और व्यापारी अब किसी भी कीमत पर भारत तक सीधा रास्ता खोजना चाहते थे, ताकि वे इस अपार धन को सीधे हासिल कर सकें। यही लालच और जिज्ञासा मिलकर एक नए युग की शुरुआत करती है, जिसे इतिहास में खोज का युग यानी एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। इस दौर में समुद्र के रास्ते नए देशों को खोजने की होड़ लग गई और हर देश चाहता था कि सबसे पहले भारत तक पहुंचा जाए। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सोचकर यात्रा शुरू की कि वो पश्चिम दिशा में जाकर भारत पहुंच सकता है। 1492 में वो अपने जहाजों के साथ अटलांटिक महासागर में निकल पड़ा और महीनों तक समुद्र में भटकता रहा। आखिरकार वो एक नई भूमि पर पहुंचा, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। लेकिन कोलंबस को अंत तक यही लगता रहा कि उसने भारत खोज लिया है। इस गलती ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन भारत अभी भी यूरोप के लिए एक अधूरा सपना बना हुआ था। इसी बीच पुर्तगाल के राजा ने एक साहसी नाविक को यह जिम्मेदारी दी कि वो भारत तक समुद्री रास्ता खोजे। ये नाविक था वास्को डा गामा, जिसने 1497 में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ा और खतरनाक तूफानों और अनजान समुद्री रास्तों को पार करता हुआ केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। ये यात्रा इतनी कठिन थी कि कई नाविकों की जान चली गई, लेकिन वास्को डा गामा ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1498 में वो भारत के तट पर पहुंच गया और कालीकट में कदम रखा। ये पल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार यूरोप ने सीधे समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंच बना ली थी। यहां उसका स्वागत जामोरिन नाम के स्थानीय शासक ने किया। लेकिन शुरू में व्यापार उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि भारतीय व्यापारी पहले से ही अरब व्यापारियों के साथ जुड़े हुए थे। फिर भी ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि पुर्तगाल ने भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आने लगे और सभी का एक ही लक्ष्य था, भारत के खजाने पर कब्जा करना। शुरुआत में ये सब केवल व्यापार के लिए आया करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाए और व्यापार को राजनीति में बदल दिया। छोटी छोटी लड़ाइयों और चालाकी से उन्होंने भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने इस सत्ता परिवर्तन को और मजबूत कर दिया और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा। अब भारत सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक उपनिवेश बनता जा रहा था, जहां से संसाधनों का शोषण किया जा रहा था। कुछ नहीं बचा। ये सब उस एक समुद्री रास्ते की खोज का परिणाम था, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो सवाल उठता है कि क्या सच में भारत की खोज हुई थी? भारत तो पहले से ही एक विकसित सभ्यता था, जहां विज्ञान, गणित, संस्कृति और व्यापार अपने चरम पर थे। असल में खोज भारत की नहीं, बल्कि यूरोप के लिए एक नए रास्ते की थी। भारत कभी खोया ही नहीं था, बल्कि दुनिया खुद यहां तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। और यही सच्चाई हमें यह समझाती है कि इतिहास में कई बार खोज का मतलब सिर्फ नजरिया बदलना होता है, क्योंकि जो पहले से मौजूद होता है उसे खोजा नहीं जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। तो ऐसे हुई थी भारत की खोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।